हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, पिछले दिनों मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से मेरे सर में और मेरे जॉ लाइन में भी बहुत दर्द हो रहा था और मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर सकूँ जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं आजकल वॉटपैड पे भी कुछ स्टोरीज़ को अपडेट कर रही हूँ। मैंने नई 3 स्टोरीज़ चलाई हैं, जिनमें से एक को मैंने कंप्लीट कर दिया है और जिसको भी वो सुनना है वो पढ़ना है वो जाकर पढ़ सकते हैं। गाइस, मैंने वॉटपैड और AO3 पे काफ़ी सारी चीज़ें चलाई हैं। कईयों को लोगों को सिर्फ स्मार्ट और एडल्ट कंटेंट पढ़ना पसंद है, तो मैं उनके लिए वॉटपैड पर उस तरह के कंटेंट लिख लेती हूँ, क्योंकि उसे यूट्यूब में नहीं चलाया जा सकता। तो गाइस, जिसको भी उस तरह की चीज़ें पढ़नी है वो वॉटपैड पे जाकर या फिर AO3 पे जाके पढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर वेवोशन का जो बेबी था उसे काफ़ी घर के ही लोग काफ़ी सारे गिफ्ट्स देते हैं, और ऐसे ही फर्स्ट मंथ सेरेमनी उसके नाम की आती है, जहाँ पर वेवोशन बड़े ही प्यारे से मखमल के कपड़े में अपने AU1 को बड़े ही अच्छे से सजा कर लेके जाता है। यहाँ पर पूरे लेंस में बहुत सारी डेकोरेशन हुई हुई थी। सारा का सारा जो लेंस एक था वो पूरा सजा हुआ था लैंटर्न्स के थ्रू। वहाँ पर छोटे छोटे कागज़ के बहुत सारी डिज़ाइंस बने हुए थे और सारों के गेट पे लगे हुए थे, जो कि शुभ माना जाता था। वहाँ पर सारे गेट के ऊपर भी शुभकामनाएं लिखी हुई थी। हर एक जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और जब जिंगशी से वॉक करते हुए वो एंचेस्टर हॉल की तरफ गए थे, तब वहाँ पर ना जाने कितने सारे लोग खड़े थे। एंचेस्टर हॉल में मत्था टिकाने के बाद वो सीधा बच्चे को हॉल में लेके जाते हैं, जहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाली थी, जहाँ पर ना जाने कितने सेक्ट के लोग आए हुए थे। विभूषण खुश था क्योंकि उसके माता पिता भी वहाँ आए हुए थे और बाकी के सारे लोग भी आए हुए थे। शिजे भी वहाँ आई हुई थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, और जंक्षा भी वहाँ आया हुआ था। ये देख के वह काफ़ी ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था, और वो अपने घर वालों से सबसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। मोरन तो यहाँ पर जैसे ही चू एनिंग को देखता है ना, वो तो अपनी मम्मा का हाथ छोड़कर सीधा चू एनिंग के पास भाग जाता है। यहाँ पर विभूषण उसकी तरफ देख रहा होता है, तभी लवांगची कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, अब वो चू एनिंग के साथ खेलने में बिजी है और चू एनिंग के माता पिता यहाँ पर मोरन का ख्याल रख लेंगे। और वो चू एनिंग के जो अडॉप्टिव फादर थे उनकी तरफ देखकर पूछता है, और वो कहते हैं इशारों में ही कि चिंता मत कीजिए, ये हमारे पास सुरक्षित है। यहाँ पर पहली बार राका भी आया हुआ था। राका अपने दोनों बच्चों को लेकर तो नहीं आया था, बट इस सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए राका भी आता है। और वो वेवोशन से जिंगशी में ही मिल चुका था। वेवोशन के बेटे को जिंगशी में ही गिफ्ट दे चुका था, और वेवोशन से उसने जिंगशी में छुपकर बात भी की थी कि मोरन या फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो उसके डीमन सेक्ट के लोग हैं ना, वो मोरन को ढूंढ रहे हैं। जिसे सुनकर पहले तो थोड़ा सा विचलित हो जाता है हमारा वेवोशन। फिर वो कहता है डोंट वरी, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलेगा मोरन के बारे में। जैसे ही राका उसे गिफ्ट देकर उसके बच्चे को चला जाता है, उसके बाद ये लोग वापस से हॉल में आ गए थे और यहाँ पर सेरेमनी शुरू हो गई थी। राका ने सेरेमनी से पहले ही बच्चे को गिफ्ट दे दिया था। यहाँ पर बच्चे की नेमिंग सेरेमनी होती है और सब उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए हुए थे। जंक्षा उसके लिए तलवार लेके आया हुआ था, और सब धीरे धीरे करके बच्चे को देखते हैं, बच्चे का नाम पूछते हैं और बच्चे को शुभकामना देते हुए बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, जिनमें से कुछ जेड थे, कुछ सोने के थे, कुछ हीरे के थे, कुछ चांदी के थे। सबने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से और अपने अपने सेक्ट के हिसाब से बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, जो कि सीधा लैंड डिसाइपल जाकर वेवोशन के जिंगशी में रख देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बहुमूल्य गिफ्ट भी आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक थे, जो कि एक बच्चे के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स दी थी, पैसे दिए थे, और उसके बाद वेवोशन और वो सारे एक फीस्ट का आयोजन करते हैं, जहाँ पर ये नीचे बैठाकर सबको खाना खिलाते हैं, जिसमें पूरी की पूरी लैन फैमिली उन्हें सर्व कर रही होती है। ये एक तरह से ऑनर जैसा था। लेंचिरन और चिंगनजुन बैठे हुए थे, मैडम लैन भी एक साइड बैठी हुई थी, लेकिन जितने भी लैंड डिसाइपल्स थे या लैंड सेक्ट में बाकी की यूथ थे, वो सारे वहाँ पर सर्व में लगे हुए थे, जिनमें से एक हमारा प्यारा सा लेंशिचन और मोशन्यू की जोड़ी थी। एक लवांगची और विंग की थी। विंग ज़्यादा लोगों को सर्व नहीं करता, बल्कि विंग सिर्फ एल्डर्स को सर्व करता है, क्योंकि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके बाद वो एल्डर्स के ही पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर सारे
लोग जब सबको सर्व कर देते हैं तो वो लोग खाना धीरे धीरे शुरू करते हैं। और लवांगची और बड़े बड़े जो भी थे वो अपने अपने ओमेगास को कहते हैं कि तुम लोग जाकर बैठ जाओ, हम लोग अल्फ़ा ही यहाँ पर सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। तभी मोरन जिद करने लगता है कि बाबा मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा। तो वो लोग मोरन को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करोगे? तो मोरन कहता है जो भी, पर मुझे भी किसी ना किसी चीज़ के लिए देना है। तो वो लोग मोरन को कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम सबको टी सर्व करो। मोरन मुंह बनाने लगता है, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है, क्योंकि जब उसे याद आता है कि जो टी है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है चू वेनिंग को, और अगर उसे चू वेनिंग की पसंदीदा चीज़ें देने को मिलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो बार बार चू वेनिंग के पास जाकर उसे टी पीने के लिए, और जो भी बंदा चू वेनिंग के पास जा रहा था मोरन उससे हर चीज़ छीन कर चू वेनिंग को सर्व करने लगता था। यह देख के चू वेनिंग के पेरेंट्स भी मुस्कुरा रहे थे। चू वेनिंग के साथ उसकी मदर तो बैठी हुई थी, लेकिन उसके अल्फ़ा फादर जो थे वो काम करवा रहे थे। वो जानते थे कि यहाँ पर जो सेक्ट लीडर का बेटा है ना अल्फ़ा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बुली है और ये किसी की भी बात नहीं सुनता है, और चू वेनिंग से तो इसकी खास यारी है। फिर वो धीरे से कहता है पापा मैं थक गया, क्या मैं अपने दोस्त चू वेनिंग के पास जाके बैठ जाऊँ और मैं उसके साथ खाना खा लूँ? तो यहाँ पर लवांगची कहता है ऑफ कोर्स तुम अभी लिटिल बेबी हो। तो वो कहता है नहीं मैं लिटिल बेबी नहीं हूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ बाबा, क्या मैं चू वेनिंग के पास जाऊँ? उसके पापा कहते हैं हाँ तुम चू वेनिंग के पास जाओ। यहाँ पर वेवोशन भी देख रहा था कि उसका ये छोटा सा लिटिल ब्रैट कितना ज़्यादा बदमाश हो गया है। फिर सारी सेरेमनी ख़त्म होने के बाद ना मोरन मुंह फुला लेता है। उसकी मम्मा पूछती हैं वेवोशन कि क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों फुलाया है? वो कहता है सारे गिफ्ट्स बेबी को मिल गए, मेरे लिए ज़्यादा गिफ्ट नहीं आए, मेरे लिए सिर्फ आपने गिफ्ट्स खरीदे, नानू नानी ने गिफ्ट खरीदे, जियांग फैमिली से गिफ्ट आए, बाकियों ने मुझे गिफ्ट नहीं दिए मम्मा, क्या कोई मुझे प्यार नहीं करता? तो यहाँ पर वेवोशन उसे हक करते हुए कहता है नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम्हारी मम्मा वो सारे गिफ्ट तुम्हें दे देगी, A1 का अगर कोई गिफ्ट तुम्हें पसंद आया तो तुम ले लो। मोरन कहता है नहीं A1 मेरा प्यारा सा भाई है, मैं उसका गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ? मम्मा मुझे उसका गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मा से प्यार है। मम्मा मुझे ना चू वेनिंग के घर रुकना है, क्या मैं वहाँ रुक जाऊँ? विंग कहता है नहीं नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी उसे जो राका था वो वॉर्न करके गया था कि जो डीमन ब्लड लाइन के लोग हैं ना वो यहाँ पर सारी जगह मोरन को ढूंढ रहे हैं। तो विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो मना करता है। उस रात विंग से जो लवांगची होता है ना वो रोमांस के लिए कहता है, पर विंग मना कर देता है। विंग अपने ही जिंगशी में अपनी मदर और फादर को रुकने के लिए कहता है, जिनके पास वो अपना छोटा सा बेबी सोने के लिए दे देता है। विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था इतनी लंबी सेरेमनी चलने के बाद कि वो सीधा घर आता है, बेबी को अपनी मदर फादर के रूम में सुलवा देता है, लेकिन मोरन को अपने साथ रखता है। उसे डर था, पता नहीं उसे उस रात बहुत गहरा सपना आता है जैसे कोई उससे मोरन को छीनने आ रहा हो। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो नींदों में ही चिल्ला के कहता है नहीं मैं इसे नहीं दूंगा, और वो ज़ोर से चिल्ला के उड़ जाता है। वांगची भी घबरा जाता है और वांगची कहता है क्या हुआ विंग, क्या हुआ, तुम क्या सपना देख रहे थे? विंग बहुत ज़्यादा पसीनों में भरा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है। वांगची कहता है सब ठीक तो है ना? विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं, सब ठीक है, बस मुझे एक बुरा सपना आ गया था। और वो फटाफट से ना यहाँ पर मोरन को हक कर लेता है। वांगची कहता है तुम भी ना एक सपने को देखकर इतना ज़्यादा डर गए? विंग अभी भी पसीना पसीना हुआ था। वांगची ये चीज़ देखता है। वांगची कहता है क्या तुम पानी पीना चाहोगे? विंग पहले कुछ नहीं बोलता, बस वो मोरन की तरफ ही देख रहा था। वांगची कहता है क्या ये सपना मोरन से रिलेटेड था? विंग तब भी कुछ नहीं बोलता। तो वांगची कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना मत बताओ, पानी तो पी लो। वांगची उसके लिए पानी लेके आता है और बैक साइड से विंग को हक कर लेता है। वो विंग से कहता है विंग तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, देखो स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम सिर्फ अभी 18-19 साल के हो और देखो तुम अभी से इतना स्ट्रेस लेते हो। वांगची विंग को काफ़ी देर तक पीछे से हक करे रखता है। विंग कहता है मैं अपने दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहता। वांगची प्रॉमिस करो कुछ भी हो जाए हम हमेशा मोरन को अपने साथ रखेंगे, मोरन को कोई मुझसे छीन के नहीं लेके जाएगा, चाहे मोरन किसी का भी बच्चा हो, मोरन कहीं से भी आता हो, मुझे मोरन को हमेशा अपने साथ रखना है। ये सुनकर वांगची कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, हमने उसे गोद ले लिया है, अब वो हमारा ही बच्चा है, कुछ भी हो जाए। विंग कहता है क्या हम इसका नाम चेंज करके मोरन से लैन मोरन रख दे? लवांगची इसकी तरफ देख के कहता है क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है?
वो कहता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा, बस मैं चाहता हूँ कि इसके कोई भी जो ब्लड लीनेज वाले लोग हैं वो इसे ना ढूंढें, इसे कोई भी मुझसे दूर ना करे, इसे कहीं और ना लेके जाया जाए। वांगजी समझता था कि विंग को मोरन से बहुत अटैचमेंट है और विंग के मन में इस तरह के ख्याल क्यों आ रहे हैं, क्या उसे किसी ने कुछ कह दिया है। पर धीरे धीरे विंग अपने इस सपने से उबरने लगता है, क्योंकि जब भी राका उसे आके कुछ भी बताता था विंग थोड़ा सा घबरा जाता था। लेकिन धीरे धीरे मोरन जब और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है तो यहाँ पर उसे थोड़ी तसल्ली होती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड रिसोर्स में बहुत ज़्यादा सेफ्टी थी, बहुत सारे तैलिस्मान को यूज़ किया गया था और कोई भी भारी बंदा इस तरह से अंदर नहीं घुस सकता। यहाँ पर विंग एक दिन अपने नन्हे से बच्चे को एक बाउल में रखकर नहला रहा था। बहुत ही प्यार से नन्हा सा युआन हंस रहा था, गिगल कर रहा था, और यहाँ पर उसके पास बैठा ही हमारा शैतान सा मोरन अपनी मम्मा को देख के कह रहा होता है, मम्मा क्या मैं भी इतना छोटा था, क्या मुझे भी ऐसे नहलाते होंगे। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर वो बड़ी प्यार से एवन को नहलाता है, सब कुछ करता है, और मोरन कहता है मम्मा क्या मैं इसे बाहर खिलाने ले जाऊँ। तो यहाँ पर विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, यह अभी कितना छोटा है और बाहर कितनी ठंड है और कुछ दिनों में यहाँ पर बर्फ़ भी गिरेगी। A1 स्कूल की छुट्टी भी पड़ जाएगी, मोरन स्कूल की छुट्टी भी पड़ जाएगी, उसके बाद तुम और चुवेनिंग एक दूसरे को नहीं देख पाओगे। ये सुनकर मोरन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा एकदम से ना उसे इतना दुख लगता है ना, और वो कहता है मम्मा चुवेनिंग जो है वो पहाड़ी से थोड़ा ऊपर रहा करता था। तो वो कहता है कि क्या मैं चुवेनिंग के साथ क्लास में जाऊँ। मोरन पहले तो कुछ सोचता है और कहता है नहीं अभी नहीं जाना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोरन चुवेनिंग से दरख्वास्त करने लगता है कि मामा प्लीज़ मुझे भेज दो ना। वेवुशन कहता है नहीं मैंने मना किया ना, अब ठंड का टाइम आ रहा है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। पर मोरन कहता है मम्मा देखो ना मैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस मैं आपका बनाया हुआ स्कार्फ टोपी सब पहन के जाऊँगा। वेवुशन तब भी मना कर देता है, क्योंकि वेवुशन को लगता था कि ठंड में एक बच्चे को बाहर भेजना ठीक नहीं होगा। मोरन जो था ना वो सैड होकर बैठ जाता है और कभी भी वेवुशन उसे सैड नहीं देख सकता था। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा तो अभी कहीं बिजी हैं, मैं तुम्हें अपनी मदर से कह के बाहर भिजवा देता हूँ, क्योंकि वेवुशन के पास ही उसकी मदर रुकने आई हुई थी, जो वेवुशन के छोटे से बच्चे का, नन्हे से बच्चे का अच्छे से ख्याल रख लेती थी। यहाँ पर वो कांगसे सरन को भेजकर मोरन को क्लास में जाने के लिए बोल देता है और कांगसे सरन को कहता है कि जब वो वापस आए तो मोरन को लेती भी हैं। कांगसे सरन कहती हैं कि ठीक है, मैं मैडम लैन से बीच में बैठ के बातें भी कर लूँगी और जब इसकी छुट्टी होगी इसे अपने साथ ले आऊँगी। जब ये अपॉर्चुनिटी लवांगजी को दिखती है कि आज घर में मोरन नहीं है और वेवुशन और उसका प्यारा सा बच्चा ही है, तो वांगजी भी अपनी क्लास को पढ़ाते हुए अपनी क्लास को ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज देता है और वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बोलता है। वो बड़े डिसाइबल्स को छोटे डिसाइबल्स को ट्रेनिंग देने के लिए कहकर फटाफट से अपनी रिंची में आ जाता है और वो इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है और वो विंग के पास आ जाता है। विंग अपने नन्हे से बच्चे को दूध पिलाकर बस अभी बर्फ्स दिलाकर उसे सुला ही रहा था। वांगजी तभी आता है और कहता है विंग देखता है कि वांगजी ने फटाफट दरवाजे बंद कर दिए थे और विंग पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो। वांगजी कहता है बहुत टाइम हो गया, हमने रोमांस नहीं किया, आज तो मोरन भी घर पे नहीं है और मेरी क्लास में भी मैंने बड़े डिसाइबल्स को कह दिया है कि वो सब चीज़ों का ख्याल रखें, तो क्या हम रोमांस कर सकते हैं। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अभी A1 सोया नहीं है। वांगजी कहता है वो सोने वाला है, क्योंकि A1 जो था उसकी आंखें भर आई थी और वो नींदों में था, उसका पेट भी भर गया था और धीरे धीरे वो अपनी मम्मा की गोद में ही सो जाता है। वो जैसे ही उसे झूले में लेटाकर साइड होता है तभी वांगजी विंग को पीछे से पकड़ लेता है। टाइट पकड़कर वो उसकी नेक पे किस करने लगता है और कहता है विंग बहुत टाइम हो गया, मेरा सच में आज बहुत मन है, क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी से लेकर काफ़ी टाइम हो गया, बच्चा होने तक मैंने तुम्हारे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है और आज लिटरली मेरा बहुत मन कर रहा है। विंग कहता है मन तो मेरा भी होता है, पर क्या करूँ, घर पे 2 बच्चे हैं और ऐसे में ये सब करना अच्छा नहीं लगता। तो वांगजी जो है ना वो विंग के धीरे धीरे रोप्स को खोल देता है और वो विंग से पीछे से ही नेक पे किस करने लगता है। कैसे हेडफोन्स लगा लीजिए। यहाँ पर वो धीरे धीरे उसकी बालों को पीछे से हटाता है और पूरी नेक पे किस करता है, हाफ शोल्डर पे किस करता है। विंग कहता है वांगजी तुम जानते हो ना, अभी मेरा सेफ पीरियड नहीं है,
अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो बेबी होने के चांसेस हो जाएंगे, मैं दोबारा अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। वांग जी कहता है डोंट वरी, मैं पूरी प्रिकॉशंस यूज़ करूँगा, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होने दूँगा। वांग जी यहाँ पर धीरे धीरे विंग के रोप्स को गिरा देता है और फिर वो अपने भी रोप्स को फटाफट से खोल देता है। वो अपने रोप्स को आधा ही खोलता है ताकि वो फटाफट से खुद के कपड़ों को पहनकर ठीक करके बाहर जा सके, और वो नीचे से अपने ट्राउज़र्स को खोल देता है, उतार कर एक साइड गिरा देता है। वो विंग को हाफ बेड पे लेटाता है और विंग के ट्राउज़र्स को भी उसके घुटनों तक ला देता है। फिर वो विंग की दोनों टांगों को अपने शोल्डर पे रख देता है और धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के प्राइवेट पार्ट में रब करने लगता है। यहाँ पर साइड में पड़े ही एक तेल को यूज़ करके वो विंग को यहाँ पर एक्साइटेड करता है और थोड़ा सा उसे स्मूथ करता है, स्मूथ फीलिंग दिलाता है। फिर वो विंग के ऊपर आकर विंग को बहुत तेज किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली वो विंग के लिप्स को चूम रहा था। विंग भी उसे रेसिप्रोकेट कर रहा था और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो विंग के बालों को हटाकर उसके माथे को भी चूमता है और उसकी नेक पे भी किस कर रहा होता है। वो विंग के रोप्स को आगे से मतलब विंग की पूरी चेस्ट को किस कर रहा होता है और धीरे धीरे विंग के एक निपल को अपने मुंह में डाल के सक कर रहा होता है। तब वो नीचे से ही विंग में खुद में एंटर हो जाता है और धीरे धीरे वो दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से विंग के मुंह से आवाज़ें आ रही थी और वांग जी जानबूझकर उसके हाथों को पहले अपने हाथों से पकड़ता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से फिर से लॉक कर देता है। वांग जी धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से विंग की जो मॉर्निंग की आवाज़ें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। विंग को अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था और वांग जी फिर से अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ाता है कि विंग को आत्मिक सुख मिल रहा था, उसे शारीरिक और फिज़िकल बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, जिसकी वजह से विंग खुद को रिलीज़ कर देता है। बट वांग जी तो इतने महीने से भरा बैठा था कि वो भी खुद को विंग से बाहर निकालता है और विंग की बॉडी पे मतलब उसके स्टमक के पास खुद को रिलीज़ कर देता है। विंग का सेफ पीरियड नहीं था, इसलिए वांग जी विंग के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था कि विंग दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। विंग अभी छोटा ही था। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके लेटते हैं तो वांग जी कहता है मुझे एक और राउंड जाना है। विंग मना करता है तो वांग जी कहता है नहीं, मुझे एक और राउंड करना है। विंग यहाँ पर जानबूझकर वांग जी को साइड में धकेल कर अलमीरा की तरफ जा रहा था। वो अलमीरा से एक कपड़े को निकालना चाहता था कि वो खुद को क्लीन कर सके, साफ़ कर सके। तभी वांग जी जो था वो अलमारी के ऊपर ही जानबूझकर उसके दोनों हाथों को पिन कर देता है और पीछे से ही विंग के अंदर एंटर हो जाता है। विंग कहता है वांग जी नहीं। वांग जी कहता है प्लीज़, बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया है, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं विंग। और विंग कहता है उसकी तरफ पीछे मुड़कर मेरी भी ज़रूरतें हैं, आई लव यू लंचा। और लंचा कहता है आई लव यू विंग। और वो बैक साइड से जोर से विंग के अंदर एंटर होता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। और फिर वो विंग को ऐसे ही इसी पोज में काफ़ी देर तक रोमांस करता है। विंग को बेंट भी कर देता है और विंग को बहुत एक्सट्रीम प्लेजर फील हो रहा था। विंग की आवाज़ें जो थी वो जिंगची के उस बेडरूम में गूंज रही थी तो वांग जी फटाफट साइलेंसिंग टैलिस्मान लगा देता है और विंग इसी तरह से थोड़ी देर तक रोमांस करते हैं। फिर वांग जी विंग से दूर होता है और अपने पोज को चेंज करता है, जहाँ पर वह विंग के एक लेग को ऐसे ही खड़े होते हुए अपने शोल्डर पे रख लेता है और फिर वो विंग में दोबारा एंटर होता है और जिसके बाद वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हुए अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। वांग जी कभी उसके लिप्स को किस करता था तो कभी उसकी नेक को और कभी कभी वो उसके शोल्डर पे किस करता हुआ उसकी ब्रेस्ट को भी किस करने लगता था, सक करने लगता था, लिक करने लगता था, जिसकी वजह से कभी कभी विंग का दूध भी उसके मुंह में आ जाता था। और यहाँ पर विंग शर्माता था, वांग जी मुस्कुराने लगता था। फिर वो धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों अभी भी अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते करते पूरे जिंगशी के अंदर ही इधर उधर घूम रहे थे। और फिर उसके बाद वांग जी जो था वो विंग को अपने ऊपर से हटा देता है और साइड में विंग के टमी पे ही खुद को रिलीज़ कर देता है। वांग जी अब संतुष्ट हो गया था। विंग कहता है तुम भी ना, देखो तुमने मुझे कितना मैसी कर दिया। वांग जी कहता है सच में आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, तुम इतने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं छुआ था, मैं और तुम कितने ज़्यादा आज प्लेजर फील कर रहे हैं कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है।
वांगची और विंग खुद को एक कपड़े से साफ़ करते हैं। वांगची फटाफट अपने कपड़ों को टाइडी करता है, अपने ट्राउज़र को पहन लेता है, अपने रोब्स को टाइडी करता है, मिरर के सामने खड़ा होकर ढंग से अपनी हेयर रिबन को बांधता है। उसके बाद वो विंग की चीक्स पे किस करके चला जाता है। विंग यहाँ पर खुद को क्लीन कर चुका था। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो अपने आप को क्लीन करने के बाद, अपने कपड़ों को टाइडी करने के बाद फिर से जैसे ही बेड पे बैठता है तो एहुआन की रोने की आवाज़ें आ जाती हैं। विंग मन में सोचता है कि बाप बेटे मुझे चैन से जीने नहीं देते। विंग बेचारे एहुआन को अपना मिल्क फीड कराता है। उसके बाद डिसाइपल्स खाना लेके आ जाते हैं। विंग वहाँ पर बैठ के एहुआन को दूध पिलाने के बाद वो एहुआन से मस्ती बातें कर रहा होता है। उसके बाद अपना वो सिंपल सा फूड खाता है और वो इतना थक गया था कि एहुआन से खेलते खेलते बातें करते करते कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। और वांगची यहाँ पर वापस आते हुए अपने मोरन को वापस ले आया था। यहाँ पर कांगसे सरन भी आई हुई थी। कांगसे सरन देखती हैं कि विंग का रूम थोड़ा मैसी है और विंग ने रूम को थोड़ा सा टाइडी नहीं किया है, तो वो समझ जाती हैं कि आज कुछ तो गड़बड़ हुई है। बट वो वांगची को ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से कहने लगती हैं, लगता है आज किसी ने रूम में कुश्ती खेली है। वांगची थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था, उसके कान लाल हो रहे थे और वो कहता है मैं रूम की सफाई कर दूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए साथ वाले रूम में ही चली जाती हैं और मोरन से कहती हैं, मोरन तुम्हारे बाबा तो रूम की सफाई करेंगे, क्यों ना तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हारे को एक चीज़ खिलाना सिखाती हूँ। मोरन कहता है आप मुझे क्या सिखाएंगी? तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें ताश खेलना सिखाती हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये नॉर्मल ताश से बिल्कुल अलग है। मोरन खुश हो जाता है और उनके रूम में चला जाता है। वांगची यहाँ पर अपने रूम जो कि थोड़ा फैला हुआ था और विंग थक के सो गया था, विंग के पहले तो माथे पे किस करता है और फिर अपने रूम को टाइडी करने लगता है। आई होप गाइस आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।